बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी मैंने सोल्यूशन पोस्ट किया है, तो एक क्वेश्चन बार बार आप लोग पूछ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो मैं बार बार कमेंट्स में जवाब देने के बजाय इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात यह है कि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि ये सीरीज़ है कॉम्बिनेशन, बात ही ख़त्म होगी। दूसरी बात, अगर टेबल पर जा रहे हैं आप, तो आप मुझे कैसे बता रहे हैं कि वोल्टेज सेम है और करंट डिफरेंट है? कहाँ से देख कर बता रहे हैं? आई डोंट नो। मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है ये देखें, V1 इसका क्या मतलब है और V2। V1 और V2 का बेटे मतलब ही ये है कि दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज है। V1 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर, V2 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड रजिस्टर। ये डायग्राम में जो मैंने बनाया हुआ है, तो अगर वोल्टेज डिवाइड हो जाए तो वो कौन सा सर्किट होता है? वो सीरीज सर्किट होता है ना। अगर पैरेलल सर्किट होता ना तो ये ऐसा होता। चलें वो भी बना देता हूँ आपको। पैरेलल वाला वोल्टेज सेम वाला पता है कैसा होता है? वो ऐसा होता है, ये बैटरी है, उसके बाद यहाँ से दो रेजिस्टर्स को दो रास्ते जाएं, ये ऐसे, अब वोल्टेज सेम होता है। ऐसे करूँ तो वोल्टेज सेम होता है, ऐसे, ठीक है। ये सिचुएशन हो, यहाँ पे एम्मीटर भी ज़रा लगेगा। अब V का एक ही कॉलम बनता है। यहाँ कॉलम देखो ना, खुदा के बंदो, कॉलम कितने हैं? दो बने हुए हैं, V1 V2। आप इसको यूँ पढ़ें, यूँ रो वाइज पढ़ें। एक रो को एक वक्त में ज़रा पढ़ के मुझे बताएं ये सीरीज़ है या पैरेलल है। अब गलत कर दिया तो अब उसकी जस्टिफिकेशन ना दें, गलत हो गया बस हो गया, चलें। लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, बिकॉज 4 वोल्ट है एक रजिस्टर के क्रॉस, 8 वोल्ट है दूसरे रजिस्टर के क्रॉस। तो इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा ये सीरीज़ में दोनों रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, पैरेलल में नहीं है, ठीक। अब अगर ये सारा कुछ किया है और वो सिर्फ सीरीज वो सेम और वो डिफरेंट गलत किया है, तो उसका एक ही नंबर कटेगा ना, एक नंबर ये वाला कटेगा। अगर ये उलट लिख दिए तो एक नंबर नहीं मिलेगा, बाकी इस कैलकुलेशन का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ ये जो डिफरेंस है, पहले में 0 है, बाकियों में 0 नहीं है। मुझे कोई पूछ रहा था कि एक में 0 है सब में 0 कर दें, नहीं, जो आ रहा है डिफरेंस ज़रा वही लिखेंगे ना, ठीक है। तो एक तो ये रजिस्टर्स जो हैं ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, पेपर में गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। वो मैंने बता भी दिया वो कैसे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात जो आप लोग पूछ रहे हैं, हाँ, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अगर आपने, मैंने 2 यहाँ पे लगाए हैं, वैसे स्टैंडर्ड यहाँ पर 2 ही होने चाहिए। क्यों 2 होने चाहिए? क्योंकि नीचे V1 V2 जो पूछा जा रहा है। लेकिन अगर किसी ने 1 लगा दिया है दोनों के अक्रॉस, वो भी मेरे ख्याल में ठीक माना जाएगा, रूब्रिक के साथ आ जाएंगे पता चल जाएगा। लेकिन इन दोनों के अक्रॉस लगा दिया ना, तो ये आपने क्या फाइंड आउट किया? ये टोटल वोल्टेज फाइंड आउट किया, इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट किया, ठीक है। ये टोटल, आप शायद इस टोटल वोल्टेज को देख रहे हैं, इसको, और फिर आप कह रहे हैं कि ये नहीं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको ये पता है कब टोटल वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज है? ये टोटल वोल्टेज है इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? ये 12 कैसे आया था? मैंने भी कैलकुलेशन करते हुए बताया था आपको। इन दोनों को प्लस करने से 12 आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम है। सेम तो है नहीं, एक 4 और एक 8 है, सेम कैसे हो सकते हैं? आई होप इट इज़ क्लैरिफाइड नाउ। ये वोल्ट मीटर जो है अगर 1 लगा दिया है तो भी रूब्रिक्स आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है इसमें कि 2 वोल्ट मीटर ही आपने कनेक्ट करने, स्टैंडर्ड ये है। अब वो एक किसी ने लगा दिया तो आई थिंक मार्क्स उसको फिर भी मिल जाने चाहिए, मिल जाएंगे उसको मार्क्स, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल ये रजिस्टर्स सीरीज़ में, भाई ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है सीरीज़ में, वही क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन चेंज नहीं हो गया, ठीक है जी। तो ये क्लैरिफिकेशन थी थोड़ी सी, मैंने कहा ये कर दूँ। और ये नीचे जो परसेंटेज एरर है, अब यहाँ ये 0% ही आएगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे खुद परफॉर्म कर लेना, वहाँ से राउंडिंग ऑफ जो मर्ज़ी कर लो, ये 0% ही आएगा, ठीक है। चलें, अब जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ दें। अब अगले प्रैक्टिकल की तैयारी करें, इंशाल्लाह उसको तैयारी करवाते हैं, वो ठीक करना है आप, ठीक है। चलें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।